सो हेलो एवरीवन, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई व मंगल कामनाएं। तो आइए आज हम बात करते हैं ध्वनि, जिसे कहते हैं साउंड। चलिए अब उसके डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक ऐसा प्रारूप है जिसके कानों में पढ़ने से प्रत्येक प्राणी में सुनने संवेदना उत्पन्न होती है। सुनने में क्या होती है? अगर कोई भी ध्वनि हो गया, अगर जिसके भी कानों में क्या हो रहा है, अगर पड़ गया है ना, कोई भी व्यक्ति हो गया, प्राणी हो गया, तो उसमें क्या क्या उत्पन्न होती है? सुनने से संवेदना उत्पन्न होती है। अब आप देखिएगा, जैसे आप बोल रहे हैं, कोई धीरे से बोल रहा है, कोई तेज से बोल रहा है, तो अगर उसके कान तक कोई भी आवाज चला गया तो उसके अंदर एक संवेदना सा उत्पन्न होता है। अब आइए बात करते हैं, किसी वस्तु में ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होता है। यदि कोई वस्तु है और उसमें कंपन उत्पन्न हो रहा है, तो इसका मतलब ये समझिए कि कहीं न कहीं उसमें ध्वनि का प्रवेश हो रहा है। कंपन वस्तु के इर्द गिर्द, अब इर्द गिर्द का मतलब क्या है भैया? आसपास, है ना, अथवा आगे पीछे। बात तो वही है, आगे पीछे कह लीजिए या तो इर्द गिर्द। हम लोग बोलते हैं ना कि इर्द गिर्द, ये आसपास है। तो उससे क्या होता है कि गति करके जो कंपन होता है, वो अगर ध्वनि इर्द गिर्द हो रही, तभी कोई वस्तु या प्राणी में कंपन हो रहा है। मनुष्यों में ध्वनि वाक रज्जु, जिसे हम कहते हैं वोकल कॉर्ड में उत्पन्न होने से उत्पन्न होती है। किसमें? जो मनुष्य होते हैं इसमें वोकल आप कॉर्ड कर लीजिए या तो वाक रज्जु में ध्वनि क्या होता है? उत्पन्न होने से उत्पन्न होता है। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ध्वनि का संचरण या आप कह लीजिए प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, ध्वनि जिस पथ से होकर गुजरती है उसे माध्यम कहते हैं। यदि ध्वनि जिस भी पथ से गुजर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं, जरिया कहते हैं, है ना। अर्थात ये ठोस, द्रव एवं गैस हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। सॉलिड, आपके गैस हो गए, और लिक्विड, ये तीन हो सकते हैं। अब देखिएगा, ध्वनि द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में संचरण कर सकती है। यानी कि इसमें क्या होता है, मतलब कि तीनों अवस्थाओं में संचरण करने का मतलब है कि प्रवेश कर सकती है, जा सकती है। ध्वनि का ये अधिकतम वेग ठोस तथा सबसे कम गैसों होती है। ठोस मान लीजिए कि ये मान कर लीजिए, अब इसको हम बंद कर रहे हैं तो ये क्या है? ठोस है, तो ज़्यादा ध्वनि कर रहा है। या कहीं आप हथौड़े से पीट रहे हैं, कील को हम गाड़ रहे हैं, ठोक रहे हैं, तो उसमें से क्या होता है? ध्वनि ज़्यादा उत्पन्न होता है ना। और गैस में क्या होता है? सबसे कम ध्वनि उत्पन्न होता है। अब देखिए, ध्वनि से संबंधित पद, टर्म्स रिलेटेड टू साउंड। अब इसमें हम देखते हैं, किसी माध्यम में तरंग की संचरण को पूर्ण रूप से समझने के लिए नीचे दिए गए पदों को जानना आवश्यक है। अब आइए हम बात करते हैं आयाम। जैसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, कंपन करने वाले किसी कण की मध्यमान, किसी कण की मध्यमान स्थिति के एक ओर के अधिकतम विस्थापन को हम आयाम कहते हैं। इसे ए से, कैपिटल ए से निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। आवर्तकाल, नेक्स्ट टॉपिक है, ये पॉइंट है आवर्तकाल, जिसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। कंपन करने वाले किसी कण द्वारा, कंपन करने वाले किसी कण द्वारा एक कंपन पूरा करने के लिए, है ना, कोई अगर एक जो कंपन है उसको पूरा करने के लिए समय को आवर्तकाल कहते हैं, या पूरा करने के लिए गए जो उसमें लगा समय है उसको क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे इस
जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।